हेलो गाइस, माय नेम इज जेनी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का केस एक 19 साल की लड़की का है जो कि अपने पेरेंट्स की इकलौती चाइल्ड थी। पेरेंट्स की फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए वो इतनी सी कम उम्र में ही हॉस्पिटल में वर्क किया करती थी और इसी हॉस्पिटल में इस लड़की का मर्डर कर दिया जाता है और कोई भी पर्सन कुछ कर नहीं पाता। तो चलिए इस केस की आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। संध्या चौधरी मर्डर केस। संध्या चौधरी मध्य प्रदेश नरसिंहपुर के पटेल वार्ड की रहने वाली थी। संध्या के पिता हीरालाल चौधरी जो कि एक वेजिटेबल वेंडर थे, यानी कि सब्जी बेचने का काम किया करते थे, और संध्या की मां एक हाउसवाइफ थी। संध्या अपने पेरेंट्स की एक ओनली चाइल्ड थी और वो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग किया करती थी। संध्या पढ़ाई में अच्छी थी और वो अपना करियर नर्सिंग फील्ड में करना चाहती थी। संध्या 12th रनिंग के साथ साथ हॉस्पिटल में भी नर्सिंग कर रही थी, जो कि उसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट के थ्रू अपॉर्चुनिटी मिली थी। संध्या अपने करियर पर फोकस्ड थी और स्कूल और नर्सिंग दोनों को मैनेज कर रही थी। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था। 27 जून 2025 को हर दिन की तरह इस दिन भी संध्या हॉस्पिटल जा रही थी। संध्या ने घर पर बताया था कि वो हॉस्पिटल के मैटरनिटी वार्ड में अपनी फ्रेंड की भाभी को देखने जा रही है। दोपहर 2:30 के लगभग संध्या हॉस्पिटल पहुंचती है और सबसे पहले मैटरनिटी वार्ड में जाती है। वहां से बाहर आते ही एक अभिषेक नाम का लड़का संध्या से बात करने लगता है। दोनों के बीच तकरीबन 5 मिनट तक बातें होती है। इसके बाद संध्या थोड़ा डिस्कम्फर्ट महसूस करती है तो वो ट्रॉमा सेंटर की तरफ चलने लगती है। उसने सोचा कि ये लड़का उसका वहां तक पीछा नहीं करेगा, लेकिन अभिषेक भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। ट्रॉमा सेंटर में घुसते ही एक इमरजेंसी वार्ड था और उस वार्ड के बाहर एक चेयर थी। संध्या वहां जाकर बैठ जाती है और अभिषेक भी वहां पर आ जाता है। अब अभिषेक और संध्या दोनों के बीच वापस से बात चालू हो जाती है, लेकिन अब ये बात बहस में कन्वर्ट हो जाती है और थोड़ी देर बाद अभिषेक संध्या पर हाथ उठाने भी लग जाता है। जब अभिषेक संध्या पर हाथ उठा रहा था तब हॉस्पिटल का स्टाफ और कुछ पेशेंट भी वहीं पर थे, लेकिन किसी ने भी इस लड़के को रोकने की कोशिश नहीं की थी। अभिषेक का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि उसने अपनी पॉकेट से चाकू निकाला और संध्या के गले पर कट कर दिया। ये लड़का लगभग 5 से 10 मिनट तक संध्या को मारता रहा और एंड में खुद के गले को ही कट करने की कोशिश की, लेकिन इसमें इतना करेज नहीं था कि वो अपनी जान खुद ले सके, इसलिए वो हॉस्पिटल से भाग गया था। हॉस्पिटल के नर्सिंग ऑफिसर नलिन भी वहीं थे, जिनका कहना था कि उन्होंने इस लड़के को रोकने की कोशिश की थी और ये सब न करने को कहा था, लेकिन अभिषेक ने इन्हें भी डरा दिया था और कहा था कि अगर मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं आपको भी मार दूंगा। संध्या की डेड बॉडी अभी क्राइम सीन पर ही थी। इंफॉर्मेशन मिलते ही पुलिस हॉस्पिटल पहुंच गई थी और फैमिली मेंबर्स को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था, जिसके आधे 1 घंटे बाद पेरेंट्स भी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। पुलिस ने 1-2 आवर में ही अभिषेक को पकड़ लिया था, लेकिन सवाल ये है कि अभिषेक था कौन। अभिषेक कोस्टी 22 इयर्स ओल्ड नरसिंहपुर के ही गणेश मंदिर के पास किसानी मोहल्ले में रहता है। अभिषेक 2 साल पहले ऑटो चलाया करता था, लेकिन पिछले 5 मंथ से वो पेंटर का काम कर रहा था। अभिषेक के अकॉर्डिंग वो संध्या से लगभग 2-3 साल पहले सोशल मीडिया के थ्रू मिला था। उसके बाद दोनों में बातचीत हुई, फ्रेंड्स बने और फ्रेंडशिप धीरे धीरे लव में कन्वर्ट हो गई और रिलेशनशिप में आ गए। लेकिन पिछले 2 मंथ से संध्या ने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था और फोन भी रिसीव कम करने लग गई थी और कुछ समय बाद तो नंबर ही ब्लॉक कर दिए थे। थोड़ा शक होने के बाद अभिषेक ने संध्या की जासूसी करना स्टार्ट कर दिया और अभिषेक के अकॉर्डिंग संध्या किसी और से बात करने लग गई थी, उसे धोखा दे रही थी और अभिषेक को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। अभिषेक ने संध्या को समझाने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं मानी थी, जिसके बाद अभिषेक ने उससे बदला लेने की ठान ली थी। अभिषेक को संध्या के हॉस्पिटल आने की टाइमिंग पता थी, जिसकी वजह से 27 जून को अभिषेक लगभग 12 बजे से इस हॉस्पिटल में आ जा रहा था। संध्या के हॉस्पिटल आते ही अभिषेक को मौका मिल गया और उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। अभिषेक के इस स्टेप से एक फैमिली ने अपनी इकलौती बेटी खो दी थी, जिसके रिलेशनशिप के बारे में उसकी फैमिली को पता ही नहीं था।
फैमिली ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था और रात के तकरीबन 10:30 बजे पुलिस के समझाने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। पुलिस ने आश्वासन दिया था कि क्रिमिनल को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन अब सवाल हॉस्पिटल की सिक्योरिटी पर आ गई थी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 24 आवर्स अलग अलग शिफ्ट में 14 गार्ड्स एक्टिव रहते हैं और इस इंसिडेंट के टाइम ट्रॉमा सेंटर के बाहर 2 गार्ड एक्टिव थे और हॉस्पिटल का स्टाफ भी प्रेजेंट था। लेकिन इसके बावजूद भी ये इंसिडेंट होता है और क्रिमिनल भाग भी जाता है। पूरे हॉस्पिटल में डर का एटमॉस्फेयर हो गया था। ट्रॉमा सेंटर में 27 जून को 11 पेशेंट एडमिट थे, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद 8 पेशेंट ने उसी दिन डिस्चार्ज करवा लिया था और बाकी बचे पेशेंट ने नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर लिया था। एक पेशेंट ने बताया कि जब ये इंसिडेंट हो रहा था तब वो सो रहे थे और बाहर से चीखने की आवाज़ आने पर उन्होंने गेट ही बंद कर दिया था। दूसरे पेशेंट ने बताया कि ऐसा इंसिडेंट टेलीविज़न पर ही देखा, आंखों के सामने ऐसा मर्डर पहली बार देखा जिसे कभी जिंदगी में भूला नहीं जा सकता। नरसिंहपुर के ही एक्स मिनिस्टर जालम सिंह पटेल मौके पर पहुंचते हैं और फैमिली से बात करते हैं, जिसके बाद फैमिली को 50,000 रुपीज़ की हेल्प करते हैं। रेड क्रॉस की तरफ से भी 50,000 रुपीज़ की हेल्प की जाती है। इसे कहना आसान है कि पब्लिक के होते हुए ऐसा इंसिडेंट हो गया। जिस समय ये इंसिडेंट हो रहा था तब पब्लिक क्या कर रही थी, लेकिन जिस समय हमारे सामने ऐसा इंसिडेंट होता है तब हमें समझ में ही नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारा माइंडसेट ही वैसा नहीं होता है। हमें इन चीज़ों की आदत नहीं है। आधी से ज़्यादा जनता को सेल्फ डिफेंस ही नहीं आता है। उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसी कंडीशन में उन्हें क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि हर एक पर्सन को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, खासकर गर्ल्स को, क्योंकि गर्ल्स को कहीं जगहों पर सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर मेरी वीडियो कोई पेरेंट्स भी देख रहा है तो उन्हें अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस ज़रूर सिखाना चाहिए। स्कूल में आजकल सेल्फ डिफेंस भी सिखाया जाता है, लेकिन पेरेंट्स को ये फालतू एक्टिविटी लगती है, जिसकी वजह से वो बच्चों को पार्टिसिपेशन नहीं करने देते, जो कि बिल्कुल गलत है। अभिषेक को पुलिस ने कस्टडी में तो ले लिया है, लेकिन अब अभिषेक के साथ क्या होगा वो तो आगे ही पता चलेगा। फिलहाल तो ये केस यहीं पर एंड होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय।